हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है रैपिड एकेडमी परिवार में। मैं सूर्यकांत आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का हमारा 2 मिनट के लिए मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं और इसमें मैं आप लोग को ये बताने वाला हूं कि नेतरहाट विद्यालय का फॉर्म कब तक आएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो नेतरहाट विद्यालय के फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे अपनी कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे हॉस्टल में रह के तैयारी कर रहे हैं। और आप सभी का टारगेट है नेतरहाट विद्यालय को क्वालिफाई करना, है ना। हमारा मेन टारगेट है नेतरहाट विद्यालय को क्वालिफाई करना। और टोटल सीट हमारा नेतरहाट विद्यालय में 100 सीट होता है और 100 सीट के लिए हमारा कंपटीशन एग्जाम होता है क्लास 6 में एंट्रेंस के लिए। और क्लास 6 में आप एग्ज़ाम देते हो और फिर जिस बच्चे का मेरिट में नाम आता है फिर वो क्वालिफाई करते हैं। दो चीज़ पहले बात करेंगे। सबसे पहले कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ उसके बीच में लाई नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, आपको नेतरहाट विद्यालय का फॉर्म भरने के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं बेटा, जो अगर आप चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार होंगे तो एक बार ये जरूर बताइएगा कि सर आप कहाँ पे हैं, कहाँ से हैं और किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आपको रैपिड एकेडमी आपको सबसे पहले अपडेट देती है। आप किसी भी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, चाहे वो नेतरहाट हो, चाहे वो नवोदय हो, चाहे सिमुलतला हो, चाहे RMS हो, चाहे RIMC हो, किसी भी एग्ज़ाम की यहाँ पे अपडेट आपको मिलता है और साथ में आपको तैयारी भी करवाई जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है अगर आप नेतरहाट विद्यालय में नामांकन करवाना चाहते हैं तो, है ना। सबसे पहला कंडीशन क्या है, ठीक है बेटा, देखो नेतरहाट जो स्कूल है वो झारखंड का एक, है ना, झारखंड में नेतरहाट स्कूल कहाँ है आपका, झारखंड राज्य में है, सबसे पहली बात है। और झारखंड राज्य में एक जिला है बेटा जो है आपका लातेहार। लातेहार में एक बहुत बेहतरीन स्कूल है जो इंटरनेशनल लेवल को टच करती है। गुरुकुल पद्धति से वहाँ पे अभी भी एजुकेशन दी जाती है और सभी बच्चों और पेरेंट्स का सपना होता है इस स्कूल में नामांकन के लिए। ठीक है, टोटल 100 बच्चों का एडमिशन होता है यहाँ पे, है ना। 100 बच्चों का एडमिशन होता है, क्लास 6 में होता है एडमिशन। ठीक है, और इसका फॉर्म फिलअप करवाया जाता है क्लास 6 में जो बच्चा पढ़ रहे होते हैं, क्लास 6 में जो बच्चे अध्ययनरत होते हैं, क्लास 5 पास होकर के क्लास 6 में गए होते हैं, उन बच्चों का फॉर्म आता है। और इनका फॉर्म लगभग आपका जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक आपको फॉर्म देखने को मिल जाता है। कभी कभी जुलाई में भी आ जाता है, कभी कभी अक्टूबर में भी आता है, कभी कभी अगस्त में भी आता है। वो डिपेंड करता है कि नेतरहाट विद्यालय की समिति इस फॉर्म को कब आउट करते हैं। ठीक है, जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में इनका फॉर्म आता है। खैर हम लोग समझते हैं कि अभी जो फॉर्म आने वाला है 2024 में वो जुलाई लास्ट तक आने की पूरी संभावना है। जुलाई लास्ट तक अगर फॉर्म नहीं आती है तो अगस्त फर्स्ट वीक में तो पक्का आपको देखने को मिलेगा बेटा। ठीक है, तो आप इनकी फॉर्म भरने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहली बात है कि आप ये फॉर्म तभी भर सकते हैं जब आप झारखंड राज्य के निवासी हैं। किसके निवासी हैं, झारखंड राज्य का निवासी हैं, झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं और झारखंड के ही किसी विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, है ना। झारखंड के किसी विद्यालय में आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, विद्यालय कैसी होनी चाहिए, विद्यालय आपका अफिलिएशन होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अब मान्यता प्राप्त स्कूल बेटा दोनों हो सकता है ना। मान्यता प्राप्त स्कूल आपका गवर्नमेंट स्कूल भी हो सकता है और आपका नॉन गवर्नमेंट स्कूल भी हो सकता है, आपकी प्राइवेट स्कूल भी हो सकता है। लेकिन वैसा स्कूल जिसकी ना ही उसको मान्यता प्राप्त है, यूडाइस वगैरह से चल रहा है, तो उस स्कूल से फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने भर भी दिया तो आपका नामांकन कभी नहीं होगा, क्योंकि एट द लास्ट टाइम में जब आप TC के लिए जाएंगे तो वो आपका TC रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन कि झारखंड के ही किसी विद्यालय में, मान्यता प्राप्त विद्यालय में आप अध्ययनरत चाहिए। किसमें, क्लास 6 में आप पढ़ रहे होना चाहिए। अभी जैसे अभी फॉर्म का जो वेट कर रहे हैं वो क्लास 6 में भी पढ़ रहे हैं, क्लास 5 में अगर पढ़ रहे हैं तो आप अगले साल फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे कि झारखंड राज्य से हैं, आपको इसके लिए झारखंड राज्य का रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट चाहिए। कौन सर्टिफिकेट चाहिए, रेसिडेंट, नोट करते जाइएगा। पहला सर्टिफिकेट क्या चाहिए आपको, रेसिडेंटियल।
मतलब झारखंड राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र है, यहाँ का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है। कहाँ से बना सकते हैं आप? अंचलाधिकारी से बना सकते हैं या फिर अनुमंडल पदाधिकारी से बना सकते हैं। प्रज्ञा केंद्र में जाकर के इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात आपको जो चाहिए, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, है ना, जैसे आप SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, तो आपको एक छूट मिलता है यहाँ पे नेत्रहाट स्कूल में, है ना। तो ST SC OBC के लिए, जनरल के लिए तो कोई छूट नहीं है। तो आपके लिए चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। क्या चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम लोग जाति प्रमाण पत्र। 2 सर्टिफिकेट हो गया। तीसरा सर्टिफिकेट हमें क्या चाहिए? तीसरा जाति प्रमाण पत्र भी आप बना सकते हो अंचला पदाधिकारी या फिर आप ये अनुमंडल पदाधिकारी से बनवा सकते हैं। तीसरा सर्टिफिकेट चाहिए क्लास 5 पासिंग सर्टिफिकेट। क्लास 5 जो आपने पास किया है, मार्कशीट अटैच कर सकते हैं या फिर प्रिंसिपल से नोट पैड पे लिखवा सकते हैं, है ना, कि आपने क्लास 5 को उत्तीर्ण कर गया है। ठीक है, क्योंकि जब फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ से आपके स्कूल वेरीफाई हो जाएगा कि जो स्कूल में आपने पढ़ा है वो स्कूल मान्यता प्राप्त है या नहीं है। ठीक है, और एक और डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए बेटा, उसको बोलते हैं जन्म प्रमाण पत्र। क्या बोलते हैं? जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है ना, अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपका नहीं बना है तो भी आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, है ना, बहुत ज़रूरी है आपका। और आपको पता है कि बर्थ सर्टिफिकेट, अगर मैं आपका उन बच्चों के लिए बात करें जो बच्चा 2024-25 के एग्जाम में बैठने वाले हैं, है ना, अभी जो फॉर्म आने वाला है उनका अगर हम जन्म दिनांक की बात करें बेटा, है ना, थोड़ा चेक कर लीजिएगा डेट ऑफ बर्थ आपका। अगर आपका जन्म दिनांक 1/8/2012 से लेकर के 1/8/2012 से लेकर के अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 31/7/2014 तक है, इस तब ये फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में लाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, एक बार डेट ऑफ बर्थ चेक करके बता दीजिएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है ना, 2012 से लेकर 2014 तक और इस डेट के बीच में, तब आपका नामांकन और आप इस फॉर्म को आने वाला साल में, अभी जो फॉर्म आने वाला है उसको आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स हो गया। आपको रेसिडेंशियल बता दिया, आपको कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, 5th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। बर्थ सर्टिफिकेट आप म्यूनसिपलिटी या फिर आप पंचायत सचिव से बना सकते हैं, उनसे पंचायत सचिव से बात कीजिएगा, वो आपको बन जाएगा। ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। इसके अलावा आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, क्योंकि पासपोर्ट साइज फोटो जो होता है उसको अपलोड करने के लिए बोला जाता है। बच्चे का सिग्नेचर भी अपलोड करवाया जाता है जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो। ठीक है, और कैंडिडेट का फादर का भी सिग्नेचर अपलोड करवाया जाता है। उनके फादर या फिर जो लीगल गार्जियन होते हैं उनके भी आपका सिग्नेचर आपका क्या होते हैं, अपलोड करवाया जाता है। ठीक है बेटा, एक और सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपके लिए भी क्या है, आपके लिए भी कुछ ना कुछ छूट यहाँ पे है, कुछ सीटें आपकी छूट है। एक अलग सा वीडियो बना करके हम आपको बता देंगे कि कौन सी कैटेगरी के कितनी % सीटें आपका रिजर्व किया गया है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चा का आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है बेटा, आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। आरके मिशन में भी आधार कार्ड के बिना आपको एडमिशन देगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जितने भी आपका स्कूल है, आप CBSE का रूल्स ही आ गया है कि बच्चा का आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप इस स्कूल की बात करें, चाहे आप किसी भी स्कूल में आप एडमिशन लें, आपको आधार कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। एक व्हाट्सअप, एक मोबाइल नंबर आपका चाहिए, एक आपका ईमेल ID चाहिए, और आपका जिस स्कूल से फॉर्म फिलअप करेंगे उनके प्रिंसिपल अध्यापक का मोबाइल नंबर चाहिए होगा, है ना, वो फॉर्म फिलअप करते टाइम में। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपका JPG में आपका होता है। फॉर्म की एप्लीकेशन फी बिल्कुल 0 है, एक भी आपको पैसा नहीं देना होता है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका लगेगा। ओके बेटा, ये सभी चीज़ है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य है। उसके बाद अभी भी अगर किसी तरह का अगर डाउट, कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और अगर आप नेत्रहाट विद्यालय की तैयारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो ये वाला बैच तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, हमारा एक नया बैच 15 अगस्त
2024 में स्टार्ट हो रहा है। वैसे बच्चे 2025-26 की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो बच्चा अभी क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, है ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाती है यहाँ पे। और इसके लिए आप रैपिड एकेडमी एप्लीकेशन, है ना, रैपिड एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से जाकर के, गूगल प्ले स्टोर में जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपके काम के लिए नवोदय विद्यालय का सिर्फ 99 में हम कोर्स करवा रहे हैं, नेतरहाट विद्यालय का 2999 में करवा रहे हैं। बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है वहाँ पे, एक बार जरूर विजिट कीजिए और देखिए कि आपके काम का क्या क्या चीज़ है। ठीक है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए जो यहाँ पे छूट गया है, आपको नहीं बता पाए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, विदा चाहते हैं। जय हिंद सर।